अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी और अब जिक्र करेंगे भारत की बड़ी शिकस्त और बांग्लादेश में पल पल बदलती सूरत हाल का। बांग्लादेश में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। अवामी एहतजाज और आर्मी चीफ की वार्निंग के बाद शेख हसीना वाजिद ओहदे से इस्तीफा देकर बहन के हमरा भारत फरार हो गई। बांग्लादेश की सड़कों पर अवाम का भरपूर जश्न जारी है, जबकि मुश्तइल मुजाहिरीन हसीना वाजिद की सरकारी राहजगाह में घुस गए। तोड़ फोड़ की गई है। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी काम तमाम कर दिया गया। बांग्लादेश कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रंग ले आया। अवामी ताकत के सामने बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने घुटने टेक दिए। ओहदे से इस्तीफा देकर भारत फरार हो गयी। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को 45 मिनट में इक़्तिदार छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद अलविदाई तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने इसकी भी मोहलत ना दी। शेख हसीना की सरकारी रिहाइश पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की। फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। आमिराना हुकूमत से निजात मिलने पर अवाम का भरपूर जश्न। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा भी तोड़ डाला। बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी हुकूमत दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद 300 से जायद हो चुकी। सैकड़ों जख्मी हैं, हजारों गिरफ्तार हैं। शेख हसीना इसी साल चौथी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इकदामात के इल्जामात भी लगाए जाते हैं। और हाल ही में उनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाले तलबा के मुल्क गिर एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में मुल्क की सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर 19 साल बाद गुरूब हो गया। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की ज़ेर सदारत इजलास फौज ने कर्फ्यू मंगल की सुबह से खत्म करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खालिदा ज़िया की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। खालिदा ज़िया अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी की सरबराह हैं। इनको 2018 में रिश्वत सतानी के जुर्म में 17 साल कैद हुई थी, जबकि इजलास में तुलबा एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला कर लिया गया है। बांग्लादेश में 11,000 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। BNP जमात इस्लामी समेत दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे। मुल्क से फरार हसीना वाजिद भारत पहुंच गई हैं। नई दिल्ली के करीब गाजियाबाद के एयरबेस पर भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजय देवल ने हसीना वाजिद से मुलाकात की। भारतीय फजाइया हसीना वाजिद के तैयारी की मुसलसल निगरानी करती रही। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सूरत हाल से आगाह करते रहे। हसीना वाजिद की भारत के अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्की है, जबकि बांग्लादेश में सियासी बहरान के बाद भारत ने बांग्लादेश की सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। हसीना वाजिद भारत में ही रहाइश इख्तियार करेंगी या लंदन जाएंगी, इस पर अभी कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो सका। हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हो चुका है। बांग्लादेश की आर्मी चीफ आपको बताएं कि जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अवाम को यकीन दिलाते हैं कि तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हम वापस आ जाएगा, अवाम सब्र का मुजाहरा करें, पुरअमन तरीके से घरों को वापस चले जाएं। बांग्लादेश में अब तक जो कुछ भी गलत हुआ इसका उजाला हो जाएगा, मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। शेख हसीना अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। वो बांग्लादेश की सूरत हाल को देखकर बहुत मायूस हो चुकी हैं। शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहरों के खिलाफ हुकूमत का जो भी रद्द अमल था बिल्कुल दुरुस्त था। शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार छोड़ दिया, भारत का बड़ा नुकसान हो गया है। भारत ने खत्ते में अपने अहम प्यादे को खो दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश नाकाम हो चुकी है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। फॉल ऑफ ढाका 1971 में नहीं बल्कि 5 अगस्त 2024 को हुआ। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गईं। भारत फरार हो गईं। जिसने सबसे पहले शेख हसीना वाजिद को सियासी पनाह दी थी वही भारत, जिसके दारुल हुकूमत दिल्ली में शेख हसीना ने 6 साल जलावतनी काटी। अब जिस थाली में खाया उसमें छेद तो नहीं कर सकती थी, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जुबान बोलने लगी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बुनी गई साजिश के ताने बाने आज खुल गए। शेख मुजीब की लाइफलाइन भी भारत थी और बेटी भी इंडियन एजेंट साबित हो गई। मुजीब मुहिब्बे वतन था, न उसकी बेटी मुहिब्बे वतन निकली। बेटी ने तो निहत्ते बांग्लादेशी अवाम के एहतजाज को कुचलने का हुक्म दिया। भारतीय मीडिया बांग्लादेश में होने वाली हंगामा आराई के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ता रहा, लेकिन हकीकत वही है जो आज बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आई। तंग नजर तासुबी पाकिस्तान दुश्मन शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया गया। भारत का बड़ा नुकसान हो गया। उसने खित्ते में इलाकाई सियासत का सबसे बड़ा प्यादा खो दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का ये बयान मानाखेज है कि फौज आवाम के साथ है। जब आर्मी चीफ ये कह दे तो सिविल हुकूमत की कहानी खत्म हो जाती है। अब वही तय करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन ये बात तो साबित हो गई। फॉल ऑफ ढाका 1971 में नहीं बल्कि 5 अगस्त 2024 को हुआ। साबिक सफीर रफी उज़्ज़मा का कहना है कि हसीना वाजिद के
के दौर में हालात बहुत खौफनाक हो चुके थे। अबूरी हुकूमत का क़याम खुशाइन है जिसमें जमात इस्लामी को शामिल किया जाएगा। उम्मीद है कि बांग्लादेश के हालात अब बेहतर हो जाएंगे। बांग्लादेश के हालात बहुत ही उन्होंने एक ऐसा टर्न लिया है कि जिससे सारी दुनिया हैरान रह गई। देखिए यानी मैं समझता हूँ कि ये जो बांग्लादेश के हालात थे शेख हसीना के दौर में, जो कि आज ही इख्तिताम पसीर हुआ है, वो इंतहाई एक खौफनाक टर्न ले लिया था उन्होंने, इन द सेंस कि ये स्टूडेंट्स का जो एक मूवमेंट शुरू हुआ कोटा के बारे में, और जिस तरीके से एक महीने के अंदर पूरे मुल्क में एक एनआरकी की सूरत हाल पैदा हो गई, आप समझिए सिविल वॉर जैसी कैफियत थी। तो उसमें न सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स शामिल हो गए, इसमें सिविल सोसाइटी ने भी भरपूर तरीके से अपना हिस्सा डाला। सुना होगा कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वक़ारुज़्ज़मा, उन्होंने आज एक कौम से खिताब किया और कहा कि वो एक बुरी हुकूमत का क़याम के सिलसिले में सदर से बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी रास्ता कायम किया। और जो सबसे हैरत की बात यह है कि उन्होंने जमात इस्लामी को भी कॉन्टैक्ट किया। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक डेवलपमेंट है बांग्लादेश में, क्योंकि चंद रोज पहले ही, बल्कि शायद 3-4 दिन पहले ही जमात इस्लामी को बैन भी कर दिया गया था। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स जो कि सड़कों पे तो अपने हकूक के लिए। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद हसीना वाजिद मुस्ताफी होकर मुल्क छोड़कर भारत भाग निकली। इस वक्त बांग्लादेश की क्या सूरत हाल है, जानते हैं ढाका में मौजूद स्कूल टीचर नाजिया खान से। नाजिया, भी बताइएगा अब वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या हालात देख रही हैं? You know, this was something that we know that it is inevitable, because in the last couple of days, especially from 15th of July, the way innocent students were attacked by the ruling party's student wing, which is known as Chhatra League, and also by the ruling party's defense people. So we knew that this is something which was going to happen. We were just waiting for today. And today it is more like, the freedom of Bangladesh has been re-established. He went there at 11:30 in the morning, and around 3:30, we got the news that he has been shot by the police, and he died on the spot. So it was such a trauma for us, and we could never expect, because my nephew, he was never related with any political party और अब ये जानिए 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है और ना आएगी। DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। बाहर बैठकर पैसों के लिए मुल्क अवाम इदारों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। करने वालों को डिजिटल दहशतगर्द और बेज़मीर लोग समझते हैं। मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। की जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोल, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। जो अफवाज पाकिस्तान है, वो इस मामले को बहुत सीरियसली प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है। तो फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम सामने आ गया। लाहौर में वारदात का शिकार होने वाले जर्मन सयाह की भरपूर दादरसी की गई, 5 लाख रुपए इमदाद कर दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मिंगल की जर्मन सयाह फ्लोरेन बर्ग से मुलाकात में कहा गया कि इमदाद करना हमारा फ़र्ज़ है। I have to say, Pakistan is until now one of my all-time favorite countries, because not only the landscape here is beautiful, but especially the people, and I've never experienced such a hospitality in other countries, and it's just crazy and amazing. I think I definitely want to come back, because there are always some bad people, and it's not a Pakistani issue, it's everywhere. It could have happened everywhere, and so Pakistani people are just, wow, I don't have really words for this. It's just great.
और अभी जानिए लाहौर में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कातिल केस में तफ्तीश के दौरान बड़ा इंकशाफ हो गया है। डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने करीबी दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। कयूम पसंद की शादी करना चाहता था। इनकार पर पहले भी जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में फाइनल की। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला करवाया गया। खेल के मैदान से खबर आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मंगल को एक्शन में होंगे। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा ग्रुप बी में शामिल। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 32 प्लेयर 2 ग्रुप में शामिल होंगे, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 12 प्लेयर मेडल राउंड में जगह बनाएंगे। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज।